हम डेली सुबह उठते हैं और सूर्योदय होता है, वही शाम को चंद्रमा का उदय होता है, लेकिन ये सब कुछ अपने समय सीमा के दौरान ही होता रहता है। वहीं क्या हमने सोचा है कि पृथ्वी पर तो हर चीज एक निश्चित समय गति से हो रही है, तो क्या चंद्रमा यानी और अदर ग्रह जितने भी हैं, मंगल है, शनि है, क्या उन पे भी समय का कोई लगाम है? तो इस पर वैज्ञानिक लगातार रिसर्च कर रहे हैं और सबसे पहले वह अपने उपग्रह यानी नेचुरल उपग्रह चंद्रमा पर समय सीमा की बात कर रहे हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट और ज्वाइन और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि यही आपका सब्सक्रिप्शंस और ज्वाइन करना हमें मोटिवेट देता है कि हम समय समय पर नई नई रिसर्च वैज्ञानिकों के द्वारा जो भी अपडेट्स आ रही है हम अपने चैनल पर देते रहते हैं। तो आइए बात करते हैं चंद्रमा के समय के बारे में। दोस्तों, इस बात का क्वेश्चन हमेशा ही इंसानों के दिमाग में आता है कि अगर पृथ्वी पर इस समय 6 या 4 बजे हैं तो चंद्रमा पर इस समय कितना होगा। वही वैज्ञानिक लगातार चंद्रमा पर बस्तियां बसाने के लिए इस बात पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि वहां पे हीलियम 3 जैसे एनर्जी रिसोर्सेस मौजूद हैं। तो हर देश के वैज्ञानिक चंद्रमा पर बस्तियां बसाने की बात कर रहे हैं। वही इसके लिए उन्हें सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम को स्थानीय परमाणु घड़ियों की आवश्यकता होगी, ताकि वह चंद्रमा पर सटीक समय की पहचान कर सके। आने वाले दशक में मून एक्सप्लोरेशन में पुनरुत्थान दिखाई देगा, जिसमें दर्जनों मिशन और चंद्रमा पर स्थायी आधारित वहां पर एक सैटेलाइट यानी स्पेस शटल स्थापित करने की भी योजना है। उनमें से कुछ सैटेलाइट तो सूक्ष्म यानी नेटवर्क सैटेलाइट होंगे, लेकिन इस बात पर मौलिक सवाल हमेशा ही उठता रहा है कि आखिर वहां के मौसम कि हम जांच कैसे करेंगे और उसकी टाइमिंग सेट कैसे कर पाएंगे। इस पर दुनिया भर के मेट्रोलॉजिस्ट भी काम कर रहे हैं कि चंद्रमा पर समय सीमा को कैसे स्थापित की जाए। इसी पर रिसर्च कर रहे मैरीलैंड के ग्रीन बेल्ट में नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में स्थित नेविगेशन और टाइमिंग टीम का नेतृत्व करने वाले एक एरोस्पेस इंजीनियर चैरिल ग्रामलिंग कहते हैं कि हम इसे अभी शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। हमारे नेचुरल सैटेलाइट चंद्रमा के पास वर्तमान में एक स्वतंत्र समय नहीं है, यानी हम वहां की स्थितियों को पृथ्वी की समय के आधार पर आंकते हैं। वहीं प्रत्येक चंद्र मिशन अपने स्वयं के टाइम स्केल का उपयोग करता है, जो कि पृथ्वी पर अपने संचालकों के माध्यम से कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम यानी UTC से जुड़ा हुआ होता है। वह मानक जिसके विरुद्ध ग्रह की घड़ियां निर्धारित की जाती है। लेकिन UTC यानी यह विधि अपेक्षाकृत सटीक नहीं है। चंद्रमा की खोज करने वाले सभी अंतरिक्षयान अभी एक दूसरे के समय के साथ सिंक्रोनाइज नहीं हो सकते। यह दृष्टिकोण तब काम करता है जब चंद्रमा में मुट्ठी भर स्वतंत्र मिशनों की मेजबानी करता है, तो आपस में वह कैसे कम्युनिकेट करे। तो सभी सैटेलाइट्स का टाइम सिंक्रोनाइज नहीं है और यह एक बड़ी समस्या है कि हम वहां पर टाइम को स्थापित अभी तक नहीं कर पाए हैं। वहीं दोस्तों, अंतरिक्ष एजेंसियां उपग्रह नेविगेशन का उपयोग करके भी उन्हें ट्रैक करना चाहती हैं, जो कि सटीक समय संकेतों पर निर्भर करती है। और अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि यूनिवर्सल ल्यूनियर टाइम का क्या रूप लेगा। यानी अगर हम ल्यूनर यानी अपने चंद्रमा में एक टाइम सेट करें तो उसका यूनिवर्सल टाइम ल्यूनर कैसे काम करेगा। वहीं 2 अलग अलग पिंडों का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों के कारण पृथ्वी और चंद्रमा पर यूनिवर्सल रूप से अलग अलग गति से घड़ियां चलती हैं। आधिकारिक चंद्र समय यानी UTC के साथ सिंक्रोनाइज करने के लिए इस तरह की घड़ी को डिजाइन करना बहुत ही आवश्यक है और ऐसे में चंद्रमा का अपना एक टाइम सिस्टम होगा। इसी बात की चर्चा करने के लिए हाल ही में नवंबर 2022 में दुनिया भर के अंतरिक्ष एजेंसियों और इंस्टीट्यूट्स के प्रतिनिधियों का मंडल
नीदरलैंड के नॉर्डविक में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा आयोजन किए हुए कार्यक्रम में सब लोग इकट्ठा हुए और वो इस बात पर योजना बना रहे हैं कि हम चंद्र समय को परिभाषित करने के तरीकों के सिफारिशों के लिए एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी किया जा रहा है। इस पर फ्रांस के सेब्रेस में वजन और माप के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो में समय विभाग का नेतृत्व करने वाले पेट्रिजिया तवेल्ला कहती हैं कि यह निर्णय जल्द ही किया जाना चाहिए और वह आगे कहती हैं अगर कोई आधिकारिक चंद्र समय स्थापित नहीं होता तो अंतरिक्ष एजेंसियां और निजी कंपनियां अपने स्वयं के समाधान भी खोज सकती हैं। तब साइंटिफिक कम्युनिटी को बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ेगा क्योंकि हर मिशन का अपना एक टाइम शेड्यूल होगा। दोस्तों, इसी पर हम ट्रैकिंग सैटेलाइट के बारे में भी बात कर लेते हैं। वैज्ञानिक इस समय इस बात पर जोर दे रहे हैं कि चंद्र समय के लिए समर्पित एक वैश्विक उपग्रह नेविगेशन सिस्टम बनाया जाना चाहिए, जैसे कि जीपीएस या अन्य उपग्रह नेविगेशन नेटवर्क जैसे पृथ्वी की एकदम सटीक स्थान और समय की ट्रैकिंग करते हैं। ऐसे ही चंद्रमा पर भी एक नेविगेशन ट्रैकिंग सिस्टम होना बहुत ही जरूरी है। वहीं वैज्ञानिक इस बात के कयास भी लगा रहे हैं कि अंतरिक्ष एजेंसियां चंद्रमा का जीएनएसएस को लगभग 2030 तक स्थापित कर सकते हैं। वही यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने पेरिस में 22 और 23 नवंबर 2022 को अपनी मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक में मूनलाइट नामक एक चंद्र उपग्रह नेविगेशन की परियोजना को भी मंजूरी दे दी है और नासा ने इसी तरह की एक परियोजना की स्थापना की है जिसे ल्यूनर कम्युनिकेशन रिले एंड नेविगेशन सिस्टम कहा जाता है। वही चंद्रमा पर अब तक का सबसे बड़ा उठाया हुआ कदम माना जा रहा है, जिसमें 2024 से ईएसए और नासा पृथ्वी आधारित जो स्क्रिप्चर्स हैं उनके लिए एक नेविगेशन सैटेलाइट्स की स्थिति भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद चंद्रमा जीएनएसएस परियोजना में चंद्रमा के चारों ओर समर्पित उपग्रहों को रखने की योजना भी बना रहे हैं, यानी उनके जो सैटेलाइट्स हैं उनको भी स्थापित किया जाएगा। वहीं प्रत्येक में अपनी परमाणु यानी एटॉमिक क्लॉक होगी, जिसमें एक रिसीवर उदाहरण के लिए चंद्रमा की सतह पर तब उपग्रह संकेतों को उस समय तक पहुंचने में कितना समय लगने वाला है उसके त्रिकोणित करेगा और उसको ट्रायंगुलेट करके चंद्रमा पर सटीक टाइम स्केल की मैपिंग भी की जाएगी। वहीं ईएसए ने इस बात की भी जानकारी दी है कि वह जल्द ही 4 ऐसे अंतरिक्षयान की शुरुआत करेगा जो कि तारामंडल की तरह होंगे और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर नेविगेशन को कवर करेगा। वही कुछ तो चंद्रमा के पानी का ज़्यादा हिस्सा और इसके एक्सप्लोरेशन के लिए भी महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्त करेंगे। तो उनके नॉर्थ पोल और साउथ पोल की भी ट्रैकिंग मॉनिटरिंग की जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि यह पूरी रिसर्च हाल ही में नेचर पब्लिकेशन हाउस यानी नेचर जर्नल में भी प्रकाशित हुआ है कि आखिर चंद्रमा में टाइम की स्थापना कब और कैसे हो सकेगी। इसका पूरा एक कंप्लीट पब्लिकेशन हुआ है। तो अगर हम चंद्रमा की में टाइम यानी समय की बात कर रहे हैं तो समय की महत्ता या उसकी विशेषता के बारे में भी बात कर रहे हैं। चंद्रमा में समय को परिभाषित करना इतना सरल नहीं है, हालांकि सेकंड्स की परिभाषा हर जगह समान ही होती है। इस पर सापेक्षता का विशेष सिद्धांत इस बात को निर्धारित करता है कि घड़ियां मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों में धीमी गति से चलती हैं। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पृथ्वी की तुलना में तो कमजोर है, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी पर एक पर्यवेक्षक के लिए एक चंद्र घड़ी पृथ्वी की तुलना में तेजी से चलेगी। यानी ग्रामलिंग, इस पर ग्रामलिंग का अनुमान है कि एक चंद्र घड़ी 24 घंटे में लगभग 56 माइक्रोसेकंड हासिल कर लेगी। इसी पर तवेला भी कहते हैं कि पृथ्वी पर एक की तुलना में चंद्रमा की सतह पर इसकी स्थिति के आधार पर एक घड़ी की गति भी सूक्ष्म रूप से बदल जाएगी। वही इस पर उन्होंने आगे कहते हैं कि यह सापेक्षता के विशेषज्ञों के लिए किसी हेवन से कम नहीं है, क्योंकि
आपको बहुत सी चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ पर टाइम यानी सेकंड्स का मापदंड क्या है और पृथ्वी में भी टाइम का मापदंड क्या है। हालांकि सेकंड्स तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हर जगह सेकंड्स की जो गति है वो हमेशा सेम ही रहती है। तो चंद्रमा मानक को परिभाषित करना जिसमें एक साथ सभी घड़ियों की तुलना की जाएगी में कम से कम 3 मास्टर घड़ियां स्थापित करना शामिल होगा। यानी अगर आप 4 नेविगेशन सैटेलाइट भेज रहे हैं तो कम से कम 3 का ट्रायंगुलेशन करके एक सटीक जानकारी जुटाना सबसे महत्वपूर्ण काम है, जिनके आउटपुट को अधिक सटीक आभासी घड़ी उत्पन्न करने के लिए एक एल्गोरिदम द्वारा भी इसको संयोजित किया जा सकता है। यानी टाइम को मेजर करने के लिए एक एल्गोरिदम को भी डेवलप करना पड़ेगा। दोस्तों, टाइम का मानक इस बात पर भी निर्भर करेगा कि मेट्रोलॉजिस्ट कौन सा विकल्प चुनते हैं। वे चंद्रमा समय को यूटीसी पर आधारित करने का निर्णय भी ले सकते हैं। उस स्थिति में एक आभासी चंद्रमा का समय नियमित रूप से स्थलीय यूटीसी यानी यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड के एक साथ सिंक्रोनाइज करना जरूरी होगा। वहीं चेक इन के बीच चंद्रमा की जो मास्टर घड़ियां हैं अगले सिंक्रोनाइजेशन तक समय को चिन्हित कर सकेंगी। यह पृथ्वी पर वापस आने वाले उपयोगकर्ताओं के साथ बातचीत करने के लिए सरल होने का भी लाभ हो सकती है। यानी जब हम चंद्रमा और पृथ्वी दोनों में सेम टाइम में अगर हम एक कम्युनिकेशन सिस्टम एस्टेब्लिश करना चाहें तो उनको भी प्रॉपर सिंक्रोनाइज करना होगा। दोस्तों, जैसा कि आप मोबाइल में बात करते हैं और मोबाइल खरीदते हैं तो सबसे पहले आपको टाइम का जोन सिंक्रोनाइज करना जरूरी होता है। तो ऐसे में चंद्रमा में भी टाइम का सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत जरूरी होगा कम्युनिकेशन सिस्टम एस्टेब्लिश करने के लिए। वहीं अगर इस पूरे सिनेरियो को अगर हम स्टडी करें तो चंद्रमा पर दिनों को पृथ्वी के दिनों से भिन्न रूप से परिभाषित किया जा सकता है। और अगर हम टाइम इंटरवल की बात करें तो जो सोलर नून से अगले सोलर नून के बीच के समय के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो पृथ्वी में करीब 29.5 दिवस लेंगे। लगभग 24 घंटे के चक्र पर सोने की मानवीय आवश्यकता को देखते हुए अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पृथ्वी के दिन हमेशा ही मायने रखेंगे। वहीं दोस्तों, अंतरिक्ष एजेंसियां अन्य आवश्यक मानकों पर भी विचार कर रही हैं, जैसे कि चंद्र के इलाके के नक्शे, नेविगेशन के लिए वहां की एक नेविगेशन सिस्टम, इंटर एजेंसी ऑपरेशंस एडवाइजरी ग्रुप, राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों की यह परिषद और GNSS पर संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय समिति के माध्यम से भी एक कोऑर्डिनेशन सिस्टम एस्टेब्लिश करना चाहती है। वही दोस्तों, यूरोपीय स्पेस एजेंसी यानी ESA की मदद से नासा ने लूना नेट नामक एक ढांचा भी विकसित किया है, जिसके लिए उसने अंतर्राष्ट्रीय बाइन फॉर मिलने की भी उम्मीद है। लूना नेट में नियमों का एक सेट होगा जो कि सभी चंद्र उपग्रह नेविगेशन, संचार और कंप्यूटिंग सिस्टम को इंटरनेट के समान एक यूनिट यानी एकल नेटवर्क बनाने में सक्षम भी बना सकेगा। चाहे कोई भी राष्ट्र स्थापित करे, चंद्र समय निर्धारित करना एक बहुत बड़ी तस्वीर का हिस्सा है और यह हमारी मानवता के लिए बहुत जरूरी भी है, क्योंकि चंद्रमा में कई सारे मिनरल रिसोर्सेज हैं और हम फ्यूचर में चंद्रमा में बस्तियां भी बसा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी बात जिसमें हमने आपको बताया कि वैज्ञानिक जोर शोर से चंद्रमा का अपना टाइम जोन यानी समय सीमा को परिभाषित करना चाहते हैं। दोस्तों, नमस्कार।